हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। बच्चों मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है हमको कमेंट करो, मैं तत्काल आप लोगों का उस कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करूँगा। चलो बच्चों, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का आज लास्ट एक्सरसाइज हम 1.2 कंप्लीट कर देते हैं। चलो बच्चों ध्यान दो, देखना टॉपिक देखो, रिविजिटिंग रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे आप लोग क्लास 9th में बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। अगर अभी भी किसी बच्चों को डाउट है रेशनल और इरेशनल में, तो मेरा क्लास 9th का वीडियो जाके आप लोग देख लें, बहुत डिटेल में वहाँ समझाया गया है इरेशनल नंबर। चलो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर एक बार रिकेप करा देते हैं। चलो बच्चों ध्यान देना, देखो इरेशनल बोला जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ये हो गया आपका रेशनल, ये हो गया नहीं लिखा जा सकता है पी बाई क्यू के रूप में इरेशनल। देखना अभी क्यू, क्यू क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो आपको 1 है, क्या रेशनल नंबर है, यस रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर है, -1 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है। देखो इसके नीचे 1 कर सकते हैं, 0 ही होगा। इसके नीचे 1 करोगे -1 ही होगा। इसके नीचे 1 करोगे 2 ही होगा। इसके नीचे 1 करोगे 2 ही होगा, ठीक है। अच्छा 5/3 रेशनल नंबर है, यस पी बाई क्यू के रूप में है, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है। -10 रेशनल नंबर है, यस। तो अब जितने भी संख्या आपने देखा है सारा रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो अब देखो रूट के अंदर में जो संख्याएं हैं, रूट के अंदर में जैसे √2, ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। क्यों बताएंगे अभी। √3 इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या। देखना अभी ये क्यों है ऐसा, सब डिटेल में बता रखे हैं क्लास 9th में। देखो क्यों है, अब इसको इसकी प्रूफिंग है, हम लोग पढ़ेंगे अभी। √2 का जब वैल्यू निकालोगे ना, √2 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.4142 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आता है वो क्या है, अशांत है, ठीक है। अशांत, इसको भिन्न बोलते हैं, अशांत है। मतलब अशांत का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। जब √2 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.4142 जो भी है यहाँ पर, तो ये अशांत आएगा, मतलब शांत नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। और क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को आप लोग बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका इस टाइप से वैल्यू आएगा। इसी तरह √3 के भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसी तरह आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन यहाँ ये वाली वैल्यू को देखना है, रिपीट नहीं होगा। मान लो यहाँ 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, इस तरह से ये अशांत तो होगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा ये, ठीक है। अशांत है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं भी अंत नहीं होगा। लेकिन ये नॉन रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग एक बार समझ लो, नॉन रिपीटिंग अगर आया तो समझ लो कि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अब देखना है रेशनल नंबर में, देखना अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखना यहाँ पर इसका नेचर क्या आएगा, 1.666666। अब 5 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से 1 जा 3, कितना आया 2, डेसिमल 0, 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, 6 6। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग, इसको बोलते हैं रिपीटिंग। डेसिमल के बाद क्या है, ये भी अशांत है, ये भी क्या है, अशांत है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, नॉन
टर्मिनेटिंग ए भी है, लेकिन ए रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब हम रेकरिंग बैठा सकते हैं, हम इसी को फिर क्या लिख सकते हैं, ए भी इनफिनाइट तक जाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 टू द पावर, इस पर रेकरिंग लगा देते हैं इसको। तो ये चीज आप लोग क्लास 9th में हमने बता रखा है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या अर्थात जो इरेशनल नंबर होता है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आप लोग समझ लिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ विजिट करो मेरा क्लास 9 का प्लेलिस्ट देखना, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। तो परिमेय अपरिमेय मीन्स रेशनल और इरेशनल आप समझ गए। अब √2 को हमको प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। कैसे? अब इसी चैप्टर में एक थ्योरम है, उसको हम लोग समझ लेते हैं और फिर इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक्सरसाइज आपका 1.2 है। अब देखो थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 को बच्चों समझना अच्छा से, मैं एग्जांपल के साथ समझा दूंगा आप लोगों को, और बुकिश लैंग्वेज देख लेना। जो जरूरी नहीं है, जो बुक में जितना लिखना है वही आपको लिखना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरम का, उस चीज को तो आपको, और बहुत इजी है। देखो लेट पी इज ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। मैं पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर में, चैप्टर 1 रियल नंबर, इस चैप्टर में आप लोगों को कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बेस के ऊपर एक चैप्टर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर, तो पी एक प्राइम नंबर है और बोल रहा है कि इफ है पी डिवाइड ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर, तो ए क्या है? तो ए बोल रहा है कि एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। बात समझो, पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और ए क्या बोल रहा है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर एक ए है, तो इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन? पी। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये जो पी है ना वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देन पी डिवाइड ए। देखो एग्जांपल समझ लो, यहां पर देखना। एक आप एक नंबर ले लो, एक नंबर ले लो, कोई भी एक ए नंबर ले लो। आप लोग सोचो कोई भी एक नंबर, आपके दिमाग में एक नंबर लो ए, मैं ले लेता हूं। चलो हमने ले लिया 8 ले लिया, कोई भी यहां पर बोल रहा ना कि ए इज पॉजिटिव इंटीजर, चलो 8 ले लिया। अब इसका ए स्क्वायर कितना होगा बच्चों? देखो तो 64 हुआ। अब 64 को, ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर पी बी ए प्राइम नंबर। अब 64 ए स्क्वायर 64 हुआ, तो 64 को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर लो, जो कि 64 को डिवाइड करना है प्राइम नंबर। तो 64 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर सोचो, अरे 2 प्राइम नंबर है, 64 को तोड़ दो ना, 64 को तोड़ दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 6 टाइम आएगा 2। तो ये जो 2 है ना एक प्राइम नंबर है। देखो बोला ना कि पी बी ए प्राइम नंबर, तो ये जो पी एक प्राइम नंबर है, पी 2, ये 64 को डिवाइड कर रहा है ना 64 को, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 8, तो 8 को भी 2 डिवाइड करेगा। बात समझ गए? दूसरा एग्जांपल ले लो। चलो आपने ए ले लिया, एक कोई भी ले लो, ए 12 ले लो, 12 ले लिया, चलो ठीक है। इसका ए स्क्वायर करो बच्चों, 12 का 144। अब 144 को डिवाइड करने वाला, देखो यहाँ लिखा है इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर 144 को डिवाइड करता है। पी क्या है? प्राइम नंबर। तो एक ऐसा प्राइम नंबर हो जो 144 को डिवाइड करता है। तो 144 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर देखो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखना 2 2 2 4 4 12, आए भी हो गया 12, 2 4 4 12, मल्टीप्लाई 144 आ जाएगा। तो अब इसमें से कोई एक प्राइम नंबर लो जो 144 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी कर रहा है। अगर 2 144 को डिवाइड कर रहा है तो इसका स्क्वायर रूट 12 है, तो देखो 2 12 को भी करेगा। चलो 3 ले लो, तो 3 एक प्राइम नंबर है जो कि 144 को डिवाइड कर रहा है ना जी, इसका फैक्टर है तो ये डिवाइड नहीं करेगा ना। चलो तो 3 डिवाइड कर रहा है 144 को, तो ये 3 जो है इसके स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए,
समझ गए बात को ना, ये 12 को भी डिवाइड करेगा 3, यही है ये बेस आपका। तो आप लोग अब इसको एग्जाम्पल समझ लिए और अब आ जाते हैं आप लोगों का थ्योरम के ऊपर। ये थ्योरम समझ लिए, तो थ्योरम को आप अपने लैंग्वेज में सिंपल रूप से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो लेट p be a prime number if p divide a square then p will divide a where a is a integer, या पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, ठीक है। और नहीं तो आप लिख सकते हैं where a is a कंपोजिट नंबर। चलो अब देखो इसी को इसने प्रूफ कैसे किया है, यहाँ पर इसकी प्रूफिंग को ध्यान दो। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, ए क्या है, ए एक नंबर है, ए एक नंबर है, कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। बी एज फ्लो, तो आप एक बुक का लैंग्वेज ऐसा है तो आप ऐसे लिख सकते हो लेट ए इज ए कंपोजिट नंबर और लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लिख दिया। फिर लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू, जब पॉजिटिव इंटीजर है या कंपोजिट नंबर है तो आपको मालूम है कि सभी कंपोजिट नंबर को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ध्यान दो, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। देयरफॉर आप लिखो a इज इक्वल टू p1 इंटू, क्या साइन है ध्यान रखना, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 लास्ट में क्या हो गया pn। तो a को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके हम लिख सकते हैं। अब लिख देंगे वेयर p1 कोमा p2 कोमा p3 कोमा डॉट 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 pn आर क्या, प्राइम नंबर्स, यही चीज लिखा है, आर प्राइम नंबर्स। आगे लिखा है नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्शन, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग है, ठीक है, वो बराबर, जैसे आप 64 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार 2 मिलेगा, तो इसी तरह से p1 p2 p3 मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। अब ये लाइन आप खाली लिख सकते हो आर प्राइम नंबर्स, ये आप लाइन अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इस लाइन को आप नहीं लिखोगे। इतना समझ गए, ए इज इक्वल टू p1 इंटू बीच के बीच में है p2 इंटू p3 जो भी होगा डॉट डॉट pn, ये सब क्या है, आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चों, इतना बात समझ गए। अब इसके स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे, ए स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर किया तो राइट साइड में भी स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn। स्क्वायर का मतलब कि एक बार ए और एक बार फिर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में, फिर लिखेंगे p1 इंटू p2 इंटू है इंटू 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 p3 इंटू डॉट 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 pn, दो बार लिखा है, स्क्वायर है तो ऐसे दो बार कर दिया। ए स्क्वायर करने से देखो यही चीज यहाँ लिखा है, यहाँ पर p1 p2 लिखा है ना, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखना, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया हूँ। तो फिर क्या होगा, जब ये दो बार हुआ तो क्या हो जाएगा, तो p1 यहाँ पर भी है, p1 यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा इंटू pn स्क्वायर, हो जाएगा ना, इतना बात समझ लिए। चलो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ध्यान दो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इतना बात तो आप लोग समझ लिए। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ध्यान दो, और अब यहाँ पर जो थ्योरम 1.2 है ये खुद बोल रहा है कि p ए प्राइम नंबर है और बोल रहा है कि p डिवाइड ए स्क्वायर, ये भी बता रहा है, इसीलिए बोला नाउ वी आर गिवन, मतलब दिया हुआ है, क्या गिवन, लिख सकते हो आप, इट इज गिवन, इट इज गिवन, क्या गिवन दिया है, दैट p डिवाइड्स ए स्क्वायर दिया है ना आपका, देखो p डिवाइड्स ए स्क्वायर दिया है, कोई चीज यहाँ लिखा है गिवन, तो जब p डिवाइड ए स्क्वायर है तो अब यहाँ पर जो आपका ए स्क्वायर के अंदर में, तो ए आपका ए स्क्वायर आपको क्या मिला है, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर मिला है आपको, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, इसका मतलब, और बोल रहा है कि p डिवाइड ए स्क्वायर है, इसका मतलब अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अब लिखेंगे, देयर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम
यही चीज आपका यहाँ लिखा हुआ है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट फ्लोज दैट पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, लिख लेना पूरा आप लोग। क्या बोलता है कि अगर ए बोल रहा है कि पी डिवाइड ए स्क्वायर, इसका मतलब कि पी क्या है, एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, पी इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। बात इतना समझ में आ गया। वो जो दिया हुआ है कि पी डिवाइड ए स्क्वायर, तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है पी, और पी को पहले बोला कि एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि पी इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर को हमने किया है पी वन स्क्वायर, इसका मतलब कि जो पी है इन्हीं में से कोई है। बात समझ में आ गया। वही चीज लिखा है यहाँ पर, देखो प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर पी वन पी टू पी एन, ठीक है। सो पी इज वन ऑफ पी वन पी टू पी थ्री, इन्हीं पी वन पी टू पी थ्री में वो क्या है, आपका पी है। बात समझ में गया। चलो, नहीं समझ में आया फिर से समझा रहे हैं। बच्चों, समझने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और एक बार नहीं, 2 बार समझो, 3 बार समझो, लेकिन उसको समझो और मेहनत करो। देखो, अकॉर्डिंग टू, ये इतना बात समझ गए कि नहीं, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ऑफ अरिथमेटिक, यहाँ लिख लेना पी इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पर देखा है, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर इंटू पी टू स्क्वायर इंटू पी थ्री स्क्वायर इंटू डो 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 इंटू पी एन स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर इट मीन्स, इट लिख सकते हो, इट मीन्स पी, आप लिख सकते हो अलग अपना इंग्लिश, ए लाइज इन, ठीक है, ये जो पी है वो लाई करता है इसी के अंदर, पी वन स्क्वायर इंटू पी टू स्क्वायर इंटू पी थ्री स्क्वायर डॉट 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 इंटू पी एन स्क्वायर, इसी में से वो पी लाइज करता है। और पी लाइज करता है तो ए पी इसी में लाइज करता है, तो ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे आया था, ये चीज यहां पर देखो, पी ए देखो यहां पर देखो, ए पी वन स्क्वायर कैसे आया था, ए पी वन यहाँ पर पी वन हम स्क्वायर किए थे। बात समझ में है ना, ए स्क्वायर किए थे हम तो ए मानकर चले थे कि ए इज ए कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए, हम दोनों का स्क्वायर किए तो ये पी वन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आ गए कि पी जो है ये पी वन पी टू पी थ्री पी एन में ही लाइज करता है, इट मीन्स कि ए जो और पी उसको फैक्टर है, मतलब पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, फैक्टर है मतलब डिवाइड करता है, फैक्टर मीन्स डिवाइड करता है। अगर फैक्टर बोल दिया कि उसका फैक्टर है, और क्वेश्चन में दिया ही है आपका कि पी जो है उसको डिवाइड करता है, देखो आपका दिया है पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो पी डिवाइड ए स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब पी अकॉर्डिंग टू वो हो गया, उसको उसका प्राइम फैक्टर है। अब प्राइम फैक्टर इसका मतलब कि इसी में लाइज करता है, और लाइज करता है तो इसका मतलब कि यहाँ पर पी वन में भी लाइज करेगा, इंप्लाइज दैट, अब आप लिख सकते हो इंप्लाइज दैट पी लाइज इन, अब स्क्वायर में लाइज कर रहा है तो इसका मतलब कि पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री डॉट 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 पी एन में भी वो लाइज करेगा, ठीक है। अब वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, जो पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर पी थ्री स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अब पी इसमें भी है, तो इसका मतलब कि पी ऑल्सो डिवाइड ए, ठीक है। देयरफॉर पी ऑल्सो डिवाइड ए, ठीक है। यहीं पर आपका प्रूफ हो गया। बस इतना ही आपको ए वाली बात केवल समझनी है, ठीक है, इतनी बात समझनी है, और इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ होने से क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर सिंस ए पी वन पी टू पी थ्री पी टी कोमा पी वन डिवाइड ए, यहाँ पर आपका हो गया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। तो देखना अभी इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक है √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो हम लोग एक्सरसाइज में ही चलते हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं और आज कंप्लीट कर लेते हैं।
एक्सरसाइज, चलो बच्चों एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 इसको करते हैं। और पहला प्रूव दैट p इज इरेशनल, ठीक है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अंडर रूट 5, चलो क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को इरेशनल प्रूफ करने के लिए रूट 2, रूट 3, रूट 5 को, ठीक है, आपको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मेन जो प्रूफ करने का जो थ्योरम है वो अभी मैं जस्ट आप लोगों को समझाया हूँ कि p इज ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर, ठीक है, देन p विल डिवाइड a आल्सो, जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया। ठीक है, कैसे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पर उसको प्रूव किया और हमने 2 एग्जांपल भी आपको दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, अब इरेशनल हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर इरेशनल प्रूव करने के पहले हम इसको कंट्राडिक्शन मानते हैं, तो हम लिखते हैं लेट अज्यूम टू कॉन्ट्ररी, मतलब विपरीत रूप से, ठीक है, टू द कंट्ररी, ठीक है, रूट 5 इज रेशनल, हमने इसको रेशनल मान लिया, रेशनल, ठीक है, रेशनल है, हमने इसको रेशनल मान लिया। ठीक है, मतलब ए इरेशनल है, इसका उल्टा ए टू द कंट्ररी, मतलब हम उल्टा इसका, हम उल्टा जो है विपरीत, इसके विपरीत हमने रूट 5 को रेशनल मान लिया। क्या मान लिया मैंने? परिमेय, रेशनल मान लिया। तो जब रेशनल मान लिया इट मीन्स देयरफॉर अंडर रूट 5, ठीक है, इज इक्वल टू ए अपॉन बी। भाई रेशनल मान लिया तो रेशनल को तो हम ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना बच्चों। एक इंपॉर्टेंट चीज हमसे मिस हो गया, मैं आप लोगों को सोच रहा हूं कि यहाँ पर इसको समझा दूं, उसके बाद हम यहीं पर आएंगे। चलो बच्चों एक समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं इसलिए आपको समझाना नहीं, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, रिकैप। क्लास 9th में बहुत अच्छा से मैं समझा रखा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखना बच्चों, पहला नोट कर लेना इसको, दो रेशनल संख्या, दो रेशनल नंबर का, दो रेशनल मतलब दो परिमेय संख्या का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सभी ये चारों जितने भी ऑपरेशन है, क्या क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दो रेशनल नंबर का, वो रेशनल ही होता है। देखना यहां पर एड, ए डबल डी, एड, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, लिख देता हूं, डिवीजन, डिवीजन को क्वोशेंट भी बोलता है बच्चों, देखना मैथ में ध्यान रखना, डिवीजन को क्वोशेंट भी बोलता है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल। इसका प्रूफ करने की जरूरत है क्या? दो रेशनल नंबर है, जोड़ो, देखो रेशनल ही होगा। दो रेशनल नंबर है, सब्ट्रैक्ट करो, अरे आप लोग मेहनत करो घर पर, दो रेशनल है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो रेशनल आएगा। दो रेशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड करो, रेशनल आएगा। तो दो रेशनल नंबर का, अब दो से ज्यादा रेशनल नंबर, भाई दो रेशनल नंबर को आपने ऐड किया तो एक रेशनल बन गया, उसके बाद एक नेक्स्ट भी जोड़ दो, मतलब दो या दो से ज्यादा भी रेशनल नंबर को साथ में आप जोड़ोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल ही मिलेगा। यही चीज मैं भूल गया था आप लोगों को बताना। दूसरा चीज है, अब देखना, वन रेशनल एंड वन इरेशनल, वन रेशनल एंड वन
इरेशनल, वन रेशनल मतलब एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अब इनका देखो एडिशन, एडिशन ध्यान रखना क्या क्या मैं बोल रहा हूं, एडिशन, एडिशन, एडिशन एक रेशनल और एक इरेशनल, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। आप करोगे तो आपको इरेशनल मिलेगा, इरेशनल क्या क्या, वो एक रेशनल होना चाहिए और एक इरेशनल होना चाहिए। तो देखो एग्जांपल ले लो, एक रेशनल ले लो जिसे 2 एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल ले लो √3, दोनों को ऐड कर दिया, इसका रिजल्ट आएगा इरेशनल आएगा, ठीक है। उसको 2 -√3 करो इरेशनल आएगा, और 2 मल्टीप्लाई करो 2√3 इरेशनल आएगा, डिवाइड करो 2/√3 इरेशनल आएगा। समझ गए बात को? अच्छा, तीसरा, ये सब क्लास 9th में मैं बहुत डिटेल में बता रखा हूँ। तो ये 2 नोट कर लिया, नोट कर लिया तो इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो जा मेरे भाई, ये डिलीट कर दिया। चलो, और तीसरा देखना, तीसरा देखो एक लास्ट है, तीसरा देखना, 2 इरेशनल का देखना, 2 TW है, ठीक है, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर, इरेशनल, 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर्स का एडिशन देखना, एडिशन, ठीक है। एडिशन क्या होगा, और 2 इरेशनल नंबर ले लो, √2 ले लो, प्लस √3 ले लो, तो ये क्या हुआ, इरेशनल हुआ, इरेशनल हुआ। अच्छा, और उसका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन √5 ले लो माइनस √2 ले लो, ये इरेशनल, ठीक है। तो ये दोनों इरेशनल हुआ। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में नहीं ले रहा हूं, क्यों, अगर मल्टीप्लीकेशन लूंगा तो देखना क्या हो जाएगा, √3 है और एक और √3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इरेशनल नंबर के, तो √3 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये आप बोलोगे ना कि सर ये भी सेम ही तो इरेशनल नंबर ले लिए। चलो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, दूसरा देखना, देखो ये √3 है और इसमें मान लो हमने कर ले लिया आपको 5√3, तो 5√3 एक इरेशनल अलग हो गया, √3 अलग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 है और √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया, तो ये तो रेशनल हो गया। तो ये सम टाइम इरेशनल भी हो सकता है और सम टाइम रेशनल भी हो सकते हैं। उसी तरह डिवीजन में भी, तो ये जो है ना, टू इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक मिनट बच्चों ये समझ लिए, तो 2 इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इरेशनल होता है। मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है, इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहा, और डिवीजन भी हो सकता है। केवल 2 इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है इरेशनल होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बता दिया। ये तो मेरा 10 मिनट का ये चैप्टर है, लेकिन इतना डिटेल्स में चलना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए कि ये मेरा आधा घंटा लग जाता है एक पूरा। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो लेट एज्यूम टू कंट्ररी, मतलब हमको तो इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम मानते हैं कि ये एक रेशनल है, तो हमने इसका विपरीत मान लिया, ठीक है। तो जब रेशनल है तो रेशनल नंबर तो a/b के रूप में होता है या p/q के रूप में है, a/p। अब आपको यहाँ पर a/b को डिस्क्राइब करना है वेयर, यहाँ पर ब्रैकेट में वेयर a एंड b आर, ठीक है, इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या, एंड ये भी लिखना है को प्राइम, को प्राइम ये बहुत जरूरी है, को प्राइम, को प्राइम्स मैंने क्यों लिख दिया, देखना किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखते हो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एक परिमेय संख्या को आप 6/4 नहीं लिख सकते हो, कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/2 लिखना पड़ेगा। तो 3/2 जब लिख दिया है तो जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो उसको बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम
9th क्लास में बता रखा हूँ। जिस बच्चों को भी कंफ्यूजन हो रहा है, एक एक शब्द को हमको इतना डिटेल में जो है ना जाना पड़ रहा है, इसलिए हमको लेट होती है। चलो, तो यहाँ पर ए और बी को हम को प्राइम इसलिए बोल रहे हैं, देयर इज नॉन कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मींस ए और बी ऐसा है रेशनल नंबर जो 6/4 के रूप में, इस टाइप से नहीं है। 6/4 रहेगा तो सिंप्लीफाई होगा 3/2, इस रूप में है, इस रूप में। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। कोई और नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, डिवाइड कर दे, इसलिए यहाँ पर लिखा है को प्राइम नंबर। ठीक है, ये बात को आप लोग समझ लेना। ये बात, और यही मेन इसका वर्ड मेन यही है कि को प्राइम मीन्स देयर इज नो अदर फैक्टर, ठीक है, ऑफ ए एंड बी। ध्यान रखना, कोई कॉमन फैक्टर इसका नहीं है ए। तो हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। अब यहां पर आप लिख सकते हो नो कॉमन फैक्टर, आप लिख सकते हो मीन्स देयर इज ये वर्ड आप लाइन लिख सकते हो, देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन ए एंड बी। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर को प्राइम यहाँ पर कर दिया ना, इसका मतलब यही है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब यही होता है। अब आते हैं आगे की कहानी देखते हैं। अब दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको क्या करना है? लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो आपको देखो f√5 का स्क्वायर किया तो रूट ऐसे कर दो, √5 का स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड में आपका स्क्वायर करो तो a²/b² हो जाएगा। और तो इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा हमको? f5 है इज इक्वल टू क्या मिला? a²/b² मिला। ठीक है, आगे देखो बच्चों, और यहाँ आ जाओ, और यहाँ पर देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 5b² इज इक्वल टू a²। देखो, समथिंग इंटू समथिंग करने से मेरा a² आया। बात समझो मेरे, यहाँ पर मेन यही बात समझना है कि समथिंग इंटू, यहाँ पर इंटू का साइन है, समथिंग इंटू समथिंग करने से a² आया। इसका मतलब कि 5 क्या है? व्हाट इज 5? 5 इज फैक्टर ऑफ a²। बात समझ गए? समझे कि नहीं भाई? 5 में b² को मल्टीप्लाई करने से a², इट मीन्स हियर therefore 5 is a factor of a²। मतलब कि 5 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, a² को। भाई समथिंग इंटू समथिंग करने से a² आया, तो इसका मतलब कि 5 एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब a² को डिवाइड करेगा। और जो 5 एक फैक्टर a², तो अभी आपने थ्योरम क्या पढ़ा? अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। याद आ रहा है? गुड। इट मीन्स therefore 5 is a factor of a also। a का भी होगा कैसे? बाई थ्योरम कौन सा? 1.2 लिख सकते हो, बाई थ्योरम 1.2। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो a का भी फैक्टर हुआ। अच्छा, तो 5 एक फैक्टर हो गया a का। इसका मतलब क्या कि 5 में समथिंग मल्टीप्लाई करने से a आ गया। फैक्टर का मतलब क्या समझते हो? चलो अब इसके बारे में एक बार समझ लो। जब तक आप लोग एग्जांपल नहीं समझोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, और ये दिमाग में आप लोगों को ना जो हचपच करके रख देगा, फिर समझ में नहीं आएगा। 5 इज फैक्टर ऑफ a², तो 5 इज फैक्टर ऑफ a, और 5 a का फैक्टर है तो क्या हुआ? तो 5 गुने समथिंग इंटू a। अब मैं एक चीज बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखना, चलो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो 4 का फैक्टर लेना बच्चों, 4 का फैक्टर एक 2 है ना, 4 का फैक्टर एक 2 है, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से, तब ना 4 आएगा। अच्छा चलो फिर से देखना, 6 का फैक्टर एक लेना, 6 का फैक्टर एक ले लो। 6 का फैक्टर मान लिया 3 है कि नहीं? 6 का फैक्टर 3, तो 6 का फैक्टर 3 है, तो 6 कैसे आएगा? फैक्टर 3 है तो 3 में समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तब ना 6 आया। तो फैक्टर है, इसका मतलब उसमें समथिंग मल्टीप्लाई करने से वो आएगा। बात समझ में गया? एग्जाम्पल समझा दिया, ये एग्जाम्पल था।
चलो इट मीन्स 5 इंटू सी, ये यहाँ पर एक सी नया नंबर इंट्रोड्यूस हो गया, 5 इंटू सी इज इक्वल टू ए, वेयर 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 सी इज अ इंटीजर। अब यहाँ नया नंबर सी कहाँ से आया, ए सी है भाई, ये 5 फैक्टर है ए का, तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई होके आएगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पर समझा दिया आप लोगों को। अब ये ही चीज मेन चीज है, अब ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देयरफॉर अब इसको 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 5 इज फैक्टर ऑफ ए, ठीक है, और फैक्टर ऑफ ए तो 5c इक्वल टू ए, वेयर सी इज ए इंटीजर। अब आगे देखो, अब यहां से चलते हैं 5b स्क्वायर, अब यहाँ पर ए की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे 5c, फिर यहाँ पर लिखो सिंस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू ए की जगह पर हम 5c रख देंगे, 5c, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया 25c स्क्वायर, ठीक है, और अब यहाँ पर देखना, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से इधर जाकर हो जाएगा, 5 डिवाइड करेगा तो 5c स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो एफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, इसका मतलब कि 5 जो है वो बी स्क्वायर का भी फैक्टर हो गया भाई, बी स्क्वायर भी तो 5 इंटू समथिंग आ गया, इट मीन्स देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, और 5 बी स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर का, तो बी भी होगा, वही थ्योरम से भाई, थ्योरम लिख देना यहाँ पर 1.2, बात समझ में आ गया। अब देखो हमने एज्यूम क्या किया था, व्हाट आर आवर एजम्पशन, टू द कॉन्ट्ररी व्हाट वाज आवर एजम्पशन, मेरा एजम्पशन क्या था, √5 एक रेशनल नंबर है, और वो a बाई बी के रूप में लिख दिया, और मैंने बताया था कि a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया, देखो यहाँ पर 5 इज फैक्टर ऑफ a, और यहाँ पर 5 इज फैक्टर ऑफ b आल्सो। अब लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको या पे लिख सकते हो, इसको आप ना 2 लिख सकते हो, और इसको 1 लिख सकते हो यार, या 1 2 लिखने की जरूरत है क्या, 5 इज फैक्टर ऑफ ए, तो इसको 1, कोई जरूरी नहीं है यार, छोड़ो, ठीक है, इसको 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ, आप लिख दो हियर 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों का, 5 जो है ए और बी दोनों का फैक्टर है, बट आवर एग्जम्पशन इज क्या हो गया, रॉन्ग है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया कि ए और बी में जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यही ना एजम्पशन था मेरा, कि ए और बी को प्राइम है, यही माने थे कि कोई उसमें कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन इसमें तो 5 कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर आवर एजम्पशन, ठीक है, इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज रॉन्ग, दैट क्या कि इज रेशनल, यही ना एजम्पशन था मेरा, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्या था एजम्पशन, दैट है, दैट √5 इज रेशनल लिख देना, ठीक है, देयरफॉर हेंस √5 इज नॉट रेशनल,
रेशनल नहीं है, क्योंकि 5 जो है ना कॉमन फैक्टर निकल के आ गया दोनों में, ए और बी में, तो इसलिए 5 इज नॉट रेशनल। रेशनल कोमा लिख सकते, इट इज, ठीक है, चाहे लिख सो नीचे लिख दो, देयरफॉर रूट 5 इज रेशनल, नहीं है तो इरेशनल है, रूट 5 इज इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। यहां पर फिर से समझो बच्चों, रूट 5 जो है वो ए और बी में कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया, और हमने माना था कि ए और बी के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो प्राइम है, निकल के आ गया यहाँ पर। तो हम आवर एग्जाम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एग्जाम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। क्या एग्जाम्पशन का, कि रूट 5 इज रेशनल, तो हेंस अंडर रूट 5 इज नॉट रेशनल, नहीं है रेशनल, तो क्या है, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल, रेशनल नहीं है तो इरेशनल, एक दो नंबर है, रेशनल इरेशनल। तो इस तरीके से आपका रेशनल इरेशनलिटी हम प्रूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप बच्चों ध्यान रखो, आपके लिए वर्क है, रूट 2 को इस तरह से इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है, आपके लिए वर्क है, ठीक है, होमवर्क है, HW। और रूट 2 को भी इरेशनल प्रूफ करना है, देखो यहाँ पर, ठीक है, रूट 3 के लिए भी इरेशनल, जैसे मैं रूट 5 के लिए प्रूफ किया, इसी तरह रूट 3 के लिए भी प्रूफ करना है, और रूट 7 के लिए भी प्रूफ करना है, होमवर्क, ठीक है, आप लोग कर लेना। अब यहाँ पर जब आप लोग ये इरेशनल प्रूफ कर लोगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5 को तो कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल भी देखो, रूट 7 को इसी तरह से आप लोग समझ के प्रूफ कर देना। अब यहाँ पर आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताया है, 1 2 3 प्रॉपर्टीज बताया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रेशनल, रेशनल होता है, ठीक है। उसी तरह एडिशन ऑफ एक रेशनल और एक इरेशनल का क्या होता है, इरेशनल होता है। वो प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके अब आगे का ये जो क्वेश्चन है 2 3 हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं पर प्रूव कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब वो हम उस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है। चूंकि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 को आपने इरेशनल प्रूफ कर दिया, ये सीख गए। अब इसको हम अब उस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम प्रूफ करेंगे। बार बार हमको एक करने की जरूरत नहीं है कि रेशनल है, ए अपॉन बी कर दिया, जब कॉमन फैक्टर है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखना रूट इसको कैसे करेंगे, 2 को 3 + 2 रूट 5, ठीक है। ये बोल रहा है कि इरेशनल है, हमने तो प्रॉपर्टीज बताया था, ठीक है। 2 रूट 3 तो 2 रूट जो 2 रूट 3 है, एक तो इरेशनल नंबर है, तो एक इरेशनल और एक इरेशनल को जोड़ोगे तो क्या होगा, इरेशनल होगा। चलो हमको प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे एज्यूम, लेट एज्यूम, एज्यूम लिख देना, ASSUME, एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन बी, रेशनल है तो A अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, A अपॉन बी, और यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर डाल देना, A एंड B आर को प्राइम, A एंड B आर को प्राइम, यहाँ डाल देना, ठीक है, A एंड B आर को प्राइम। तो अब देखो इसको लेफ्ट राइट कर दो, अब ये 2 रूट 5 को इधर ही छोड़ दो, 2 रूट 5 को लेफ्ट साइड छोड़ दो, और ये 3 को राइट साइड ले जाओ, तो A अपॉन बी -3 और 2 रूट 5 इज इक्वल टू A -3B अपॉन बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको ये हमको रूट 5 को तो हमने इरेशनल प्रूफ तो कर दिया था, यहाँ पर ध्यान है ना। तो एक रेशनल है 2 और एक इरेशनल है, दोनों का मल्टीप्लाई होके अब नीचे लिख दो, इसके साइड में लिख दो इरेशनल और इधर लिख दो रेशनल। तो ये रेशनल नंबर हो गया, A -3B अपॉन बी जो है ये रेशनल नंबर हो गया, और ए हो गया इरेशनल, ठीक है। अब लिखो चूंकि रेशनल नॉट इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल इरेशनल नहीं हो सकता है, ये लेफ्ट साइड में इरेशनल, राइट साइड में रेशनल, और ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यही वर्ड आप लोग लिख दो, ठीक है, रॉन्ग।
देयरफॉर 3 प्लस 2 क्या है, 2√5 है, 2√5 इज नॉट रेशनल। हमने तो रेशनल माना था, तो ये रेशनल नहीं है, मीन्स देयरफॉर 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, इस टाइप से आप कर देना है। उसी तरह तीसरा में भी इसी टाइप से आपको करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं यार, यहीं पर डिलीट करके। आपको सीखना मेन क्या है, इसको √2 को इरेशनल प्रूफ करना, √3 को इरेशनल प्रूफ करना, √5 को और √7 को। ये कर लिया तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये जितने भी आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये जो भी आएंगे, ये उसी बेस पर जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो अभी 2 बताया वैसा ही प्रूफ करना है। ठीक है, रेशनल इरेशनल करके। चलो आप मान लो 1/√2 है, तो तीसरा का देख लो, तीसरा का पहला 1/√2, तो आप लिखोगे लेट एज्यूम, ठीक है, इन द कॉन्ट्ररी लिख सकते हो, मतलब विपरीत रूप से, इन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, क्या कि 1/√2 इज रेशनल। आपको क्या प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल प्रूव करना है। हमने मान लिया इसको कॉन्ट्ररी की 1/2 इज रेशनल, देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द a/b। ठीक है, यहाँ पर a b की जगह p/q भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, x/y भी लिख सकते हो, जो भी हो। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दो a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये लिखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू √2a। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करो कि a एक इंटीजर है, मतलब इंटीजर का मतलब रेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल है जो आपने पहले प्रूफ कर लिया। तो एक इरेशनल और एक इंटीजर का मल्टीप्लाई क्या होता है, इरेशनल। बाएं राइट साइड में इरेशनल, ए इरेशनल हो गया, और इस साइड में बी तो आपका रेशनल है, रेशनल। आप लिख सकते हो कि रेशनल नॉट इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नहीं है, अब फिर लिख देंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग लिख दो, रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग, इट मीन्स कुछ दब गया, इट मीन्स 1/√2 इज नॉट रेशनल। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ रेशनल, तो रेशनल नहीं है, इसका मतलब कि 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको प्रूफ करना है। बार बार वो जो √2, √3, √5, √7 को जो हम इरेशनलिटी जो प्रूफ किए हैं उस तरीका से, किस तरीका से, थ्योरम 1.2 का यूज करते हैं। तब जब p एक प्राइम नंबर है, p डिवाइड a स्क्वायर, देन p विल एग्जैक्टली डिवाइड a। ठीक है, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, उस थ्योरम का यूज कर प्रूफ कर दिया है। उस थ्योरम का यूज करके √2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, √3 को भी इरेशनल प्रूफ करना है, √5 को, √7 को, जितना भी करना है कर लो। ठीक है, अब आगे प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए क्वेश्चन 2 मैंने बनाया, और उसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको बनाया, और उसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आप इसको भी बनाना। बात समझ गए? चलो, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर भी कंप्लीट हुआ। बच्चों ध्यान दो, मन लगा के पढ़ो, मेहनत करो और अच्छा करो मैथ में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 2 पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल नहीं शायद है, तो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों।